जल्दी इस वक्त मैं मौजूद हूँ करीमाबाद मेन मार्केट के अंदर और यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद बिलाल साहब। हम आपसे उनसे बात करवाते हैं। बेसिकली इनका ख़ानदानी जो काम है बहुत पुराना, वो किताबों का है। लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इस वक्त किताबों की जो पढ़ाई का शौक़ है वो तो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है। और इस वक्त बहालत मजबूरी जो किताबें बेचने वाले हैं वो इस वक्त शलवारें बेच रहे हैं, पजामे बेच रहे हैं। क्योंकि इस मोबाइल की सनत ने जहाँ पर इंसान को प्रमोट भी किया, तरक्की भी दी है, उसके बावजूद उसने हमें इस कदर डिग्रेड कर दिया है कि हम हर चीज़ का सलूशन जो है वो मोबाइलों में ढूंढते हैं। जबकि मुताला किताब का करना एक बहुत अच्छी चीज़ है। मैं आपकी कोशिश करूँगा कि अभी आप बिलाल साहब से आपकी बात भी करवाते हैं। आइए मैं आपकी इनसे बात करवाऊँ। मैं आप इतना सवाल करना चाह रहा हूँ, आपका खानदानी काम तो किताबों का था, तो ये आज मैं देख रहा हूँ तो आज ठेले के ऊपर ये ट्राउज़र वगैरह रखे हुए, इसकी क्या मेन वजह है और आप इस परेशानी के शिकार हैं तो उनका बताइएगा। इधर मुझे जनाब भाई इसका जो मेन रीज़न है वो है एजुकेशन की कमी। असल में हमारे माशरे में क्या अक्सर लावा जैसे लोग पैदा हुए हैं, हुए हुए मतलब लोग टिकटॉक के ऊपर टाइम ज़ाया कर रहे हैं और लोग बोलते हैं इंटरनेट पे बुक्स मौजूद है। भाई मैं मानता हूँ मैं, लेकिन पढ़ो तो सही। जब आप पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने में शऊर आएगा। पढ़ाई का पैसों से कोई ताल्लुक नहीं है। आप कह रहे हैं जो मोबाइल वो चीज़ नहीं दे सकता जो किताब दे दी, आप ये कहना चाह रहे हैं? असल में आप चलिए मैं कहता हूँ कि 10 लोग हैं मोबाइल में किताब पढ़ रहे हैं, जनरल नॉलेज पढ़ने के लिए चीज़ें, जनरल नॉलेज पढ़ने के लिए कोई चीज़ आप निकालते हैं, बीच में कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती है आप पढ़ते पढ़ते कहीं और कन्वर्ट हो जाते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं और कुछ लोग पढ़ना ही नहीं चाहते, मतलब वो देखते ही टिकटॉक और पहले की सेल में और आज की सेल में क्या फ़र्क देख रहे हैं? मैं पहले की सेल की मिसाल के तौर पर अगर 100 रुपये की सेल थी तो आज मेरे ख्याल से 3 रुपये की सेल 100 किताबों की सेल यूँ का, यानी कि 100 अगर हम एक दिन में 100 किताबें बेचते थे तो आज हम 3 किताबें बेच रहे हैं। 97 कस्टमर टूट चुके हैं। ठीक है, अब उनमें से टूटने की वजह शायद ये भी है कि आपका पहले जो जरिया मुआवजा था वो पूरा इसी के ऊपर था किताबों। सर हमारी 3 बुक्स थी, 17 बंदे काम 3 दुकानें थी हमारी बुक्स की और 17 बंदे हम काम करते थे। ये मैं आपसे ज़्यादा पुरानी बात नहीं कर रहा, मैं सन 2002 सन 2003 की बात कर रहा हूँ। फिर क्या हुआ? उसके बाद वो दुकानें भी ख़त्म करना पड़ा था, जाके बाद उनकी किराया उनके 17 बंदों की लेबर, वो भी मुसीबत का 22 बंदे हमारे लिए, मतलब जो हम कमाते थे वो हमारे लिए तो सारा सेटअप खत्म कर दिया। बुक्स फिर आपको जरिए मुआवजे को फ़र्क पड़ा? बिल्कुल सर, मतलब किताबें अभी भी इन्होंने क्योंकि इनके शुरू से ही किताबों का काम करते थे तो इन्होंने किताबें रखी हुई हैं यादगार के तौर पे, ताकि लोगों को पता चल सके कि यहाँ पर हम किसी वक्त में किताबें भी बेचते थे। मगर किताबें अब तकरीबन ये देख रहे हैं हम 90% जो है किताबें यहाँ से हट चुकी हैं और किताबों की जगह पर ये ट्राउज़र हैं और ये ट्राउज़र का ही काम कर रहे हैं। और ये किताबों का इन्होंने बिल्कुल साइड में कर दिया है क्योंकि मुताले का शौक़ क्योंकि ख़त्म हो चुका है और लोग जो है अब उनसे चीज़ें किताबों के हवाले से इंटरेस्ट नहीं शो कर रहे हैं। और ये एक इसी हवाले से रोज़गार के लिए भी बड़ा परेशान है, तो इन्होंने इसका ये हल निकाला कि ये शलवारें जो है यहाँ पे इस वक्त ट्राउज़र जो है सेल आउट कर रहे हैं। किताबों का रुझान ख़त्म हो गया और मोबाइल के ऊपर आ गया है। कुछ इस बारे में कहना चाहेंगे, क्या वजह है कि किताबों का स्टॉल था आज आधे से भी कम हो गया है? ये हम तो यूँ हो गया, ज़ाहिर बात है एक ज़माना ऐसा था कि उर्दू के लिए किताबों के लिए बड़ी बड़ी लाइब्रेरियाँ खुली हुई थी और लोग मतलब जाते शौक़ से पढ़ते भी थे और उसमें अपने मतलब की चीज़ उसमें। अब ज़ाहिर बात है तालीम जो है वो तो ऐसे मुकाम पे आ गई है कि जिसको देखो मतलब तालीम ख़रीद लेता है वो। आप इस हवाले से जो बात कहेंगे? हाँ, शौक़ ख़त्म हो रहा है, ज़ाहिर बात है बहुत लगती। मेरे सामने एक बहुत बड़ा इनका दिया पड़ा हुआ है, 1-1.5 साल हो गया, पूरी किताबें उसमें पैक हैं। अच्छा, अब नहीं मालूम कितनी है उसमें, 150 है, 200 है या 500 है या 1000 है। इतना ऊंचा मतलब ऐसे ही ढोला है और इतनी ऊंची किताबें पूरा भरा हुआ है, कोई आते ही नहीं है। उनको खुद कारोबार ये बैंड हो गए, ये देख लो ना आप, मतलब इनको देखो आप। ऐसी बातें। एक सवाल आपसे करूँगा, क्या किताबों का अल्टरनेट मोबाइल हो सकता है? बहुत सारी चीज़ों का अल्टरनेट मोबाइल है, लेकिन इसका यूज़ मिसाल के तौर पर देखें, आप अगर बुक्स नहीं पढ़ रहे ठीक है, आपको फ्री में मिल रही है पढ़े, लेकिन पढ़ने से आपको शऊर आता है। अगर तमाम पढ़ लेंगे तो शऊर है कहाँ से? तो आपका ये बिल्कुल ही समराइज हो गया, इसके हवाले से क्या कि आप ट्राउज़र पे आ गए? देखिए जब होने वाली चीज़ आप उसको चलाएँगे या ख़त्म कर देंगे? उसको ख़त्म ही करना, ख़त्म ही कर देंगे।
अगर आप आगे इसका फ्यूचर देख रहे हैं नहीं फ्यूचर इसका कुछ भी नहीं है। आप मुझे बताएं, यूरोप हमसे ज़्यादा तरक्की पे है, हम ज़्यादा तरक्की पे हैं। यूरोप ज़्यादातर कर वहाँ पे तो आज भी लोग किताबें पढ़ते हैं, ऐसा क्यों नहीं? ये आपका एक अच्छा मैसेज है ना चार्ली जी। आप मुझे बताएं ना, आप दुबई के अंदर आप जाएँ, आपको बहुत सारी इलाके ऐसे हैं जहाँ पर लोग पार्क में बैठ के किताबें पढ़ रहे हैं। मतलब वो हमसे कितने आगे। अब ये फैसला कर लेना, वहाँ जो यहाँ पर जो चीज़ें मौजूद नहीं है वहाँ तो ऑलरेडी वो तो आज से 20 साल पहले वहाँ पे मौजूद थी। यानी आप ये पैगाम भी देना चाहते हैं कि अपना मुताला को ज़ाया ना करें, पढ़ें, मुताला कंटिन्यू रखें अगर आपको आगे बढ़ना है। देखिए सर, बुक्स महंगी है ना, आप ऑनलाइन पढ़ लें, आप ऑनलाइन पढ़ें तो शऊर आएगा कम से कम। ठीक है, लोगों में शऊर ही नहीं है, यहाँ किसी का कुछ शऊर दिखता है भाई, मार्केट के अंदर आप खड़े हो शऊर दिखता ये मुताला ख़त्म हो रहा है, लोग मोबाइल पर आ गए, वहाँ से चीज़ें देख रहे हैं। मुताले की अपनी जगह अपनी एक अहमियत तो है ना, किताबों की अपनी एक अहमियत है, इससे तो इनकार है ही नहीं। लेकिन फी ज़माना जो सूरत हाल है उसमें तो फिर इंसान क्या मोबाइल मुताला का अल्टरनेट हो सकता है? नहीं, मोबाइल की अपनी एक अहमियत है और किताबों की अपनी अहमियत है। किताबों एक से छोटा सा इनकार मैसेज तो है क्या ही नहीं। देंगे और नई जनरेशन के लिए कि वो मुताला भी करें, क्या कहेंगे? हाँ, मैं ये कहूँगा बिल्कुल मुताला करना चाहिए और बेहतरीन दोस्त है अपने, मतलब आपका बेहतरीन दोस्त किताब है, इससे बड़ी मालूमात हासिल होती है। नेट जो है आप पूरे ग्लोबल पूरी दुनिया में जो है आप इंफॉर्मेशन आपके पास होती है नेट के थ्रू, तो नेट की अपनी एक अहमियत है और मुताले की अपनी अहमियत है, उससे इनकार मुताला तो किताब। बिलाल भाई एक बात मैं ऐड करता हूँ। जी सर। 1960 में ये जगहों के तालीम के लिए यहाँ कोई ऐसा आदमी नजर नहीं आते, ऐसी पब्लिक नहीं आती, ऐसे बच्चे नहीं आते जिनको तालीम से कोई शौक़ हो, कोई मालूमात का हो, तो मुताला का शौक़ हो। शौक खत्म हो गया। उस वक्त मतलब इतनी ढेर किताबें होती थी लाइब्रेरी के अंदर कि लोग ढूंढने से नहीं मिलती थी, और क्या रोज़ आना एक आना उसका या 2 पैसे किराया था उसका, उस किराए के ऊपर सारा दिन मतलब पड़ता था, या लड़की हो या बच्चे हो या जवान हो या बूढ़े हो, सब पढ़ते थे। तो वो ज़्यादा उसमें हालात बड़ा फर्क पड़ गया। अब आपको कहीं नहीं मिलेगी कोई लाइब्रेरी सिवाय जो बड़ी लाइब्रेरी है वही रह गई है, वही रह गई। जैसे एक जगह जगह पे इलाकों में बनी होती थी, इमरान सीरीज, इतने कभी सीरीज और पता नहीं क्या कुछ बेशुमार होते थे। कहा ना किसी ने कि जब तालीम से पूछा तुम कहाँ मिलेगी, तालीम कह रहे हैं मेरे ऊपर तो बनो मट्टी पड़ी हुई है, बनो मेरे ऊपर ढेर गर्दा पड़ा हुआ है, उसमें कोई आगे देखते ही नहीं है। और वही चीज़ मतलब जब पैसे से पूछा कि तू कहाँ मिलेगी दौलत, तू कहाँ मिलेगी दौलत, मुझे देखना है बड़े बड़े होटलों में जाके देखना वहाँ मिलेगी। फिर इज्जत से पूछा कि इज्जत तू कहाँ मिलेगी, अरे कहने में तो आती है एक बार हूँ, बार बार नहीं आती, एक दफ़ा गई तो फिर नहीं आई। गई तो गई, क्या कहना वो है? इज्जत है। ये ऐसी इज्जत नहीं है जैसे अभी हमारे पाकिस्तान में चल रही है, ये ऐसी इज्जत नहीं। कान पकड़ के पकड़ा और उठा दिया, सीट से यहाँ बैठा दिया, तू आ जा भाई यहाँ बैठ जा आगे। अच्छा भाई वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद सिद्दीक है। तो आप ये बताइएगा, ये किताबों का रुझान खत्म हो गया है, किताबें सरप्राइज हो गई हैं और ये पजामे ट्राउज़र बेच रहे हैं यहाँ पे जो किताबों वाले हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? मुताले की आपकी क्या अहमियत है और मुताला और मोबाइल क्या उसका अल्टरनेट हो सकता है? मोबाइल इसका अल्टरनेट यूँ हो गया है कि मोबाइल पे जब आप पैकेज कराते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हैं या इंटरनेट की सर्विस आपको मिल जाती है, जिस पर आप बुक रीडिंग कर सकते हैं। तो लोगों का मुताले का रुझान ख़त्म नहीं हुआ है, वो डाइवर्ट हो गया। मतलब ये कि ऑनलाइन जो वो परचेज़ करी जा रही है या जो फिर इंटरनेट पर डली हुई है किताबें वहाँ पे रीड करी जा रही हैं। अब लोगों का जो मार्केट में रुझान रह गया वो कपड़ों पे है और दूसरी चीज़ों पे रह गया है। वो किताब मुताले का रुझान ख़त्म नहीं है, उसका पढ़ने का जो एक तरीक़ाकार था वो चेंज हो गया है। तो क्या मैसेज देंगे, क्या करें, मतलब नई जनरेशन क्या करें? नई जनरेशन जब हम यही कहेंगे कि किताब से जो आप इल्म हासिल कर सकते हैं वो आप इंटरनेट के ज़रिए नहीं कर सकते। उसके बाद ये कि उससे आपकी जो आईसाइट वीक होगी मुसलसल रीड करने से जो अफेक्ट होगा आँखों को, वो जब आपको ऐनक लगी जाएगी तो जब अंदाज़ा होगा। उससे पहले अगर हम समझाना चाहेंगे तो आप समझ नहीं सकते। या तो कोई जो है आँखों का डॉक्टर भी वही समझा सकता है कि ये बुक से रीडिंग करना और इंटरनेट पे या मॉनिटर पे या लैपटॉप पे पढ़ने से कितना बुरा है। बेहतरीन ज़बरदस्त चाहूँगा, सही कही भाई ने बात, बहुत अच्छी बात है भाई। किताबें पढ़ने से तो मालूमात मिलती है और किताबों में सुकून भी मिलता है। जैसे भाई के यहाँ लड़ाई झगड़ों से बंदा दूर होता है या जो ख्याल आते हैं तन्हाई में शैतानी, और उससे बचने के लिए जो है ना बहुत अच्छी चीज़ है किताब।
किताब का मुताला करने से जो है ना इंसान का जो है ना जैसे जो खून होता है वो भी कवर होता है, खून मिलता है उसको, मालूमात मिलती है, उसका ब्लड प्रेशर भी कम होता है, प्रेशर उसका ब्लड प्रेशर कम होता है। और मोबाइल से ही होगा तो उसमें जो है ना वो आँखों की रोशनी भी कम होगी और मालूमाती चीज़ें जो है हमें मुख्तलिफ चीज़ें मिलेंगी। लेकिन किताब से जो एक मौजूद होगा ना वो हमें पढ़ने को पूरा मिलेगा। इंटरनेट से और मोबाइल से वो चीज़ नहीं मिलेगी जो किताबों से मिलेगी। क्योंकि किताबें हमें तारीख बताती है, किताबें हमें मालूमात बताती है, किताबें हमें हिस्ट्री बताती है, किताबें हमें वो इल्म देती है जो मोबाइल नहीं दे सकता। मोबाइल तो वो चीज़ देगा जो आप। आखिरी मैसेज बिलाल भाई जो आप देना चाहें इस हवाले से, जाहिर सी बात है आप एक बहुत अर्से तक इस चीज़ को रन किया तो ये ख़त्म हो रही है और आपके नाम भी ख़त्म कर रहा है, आखिरी मैसेज को देना चाहेंगे न्यू जनरेशन को? मेरा मैसेज यही है न्यू जनरेशन को कि भाई पढ़ें, अपने लिए पढ़ते हैं। जो आप पढ़ते हैं वो किसी और के लिए नहीं पढ़ते, आप अपने लिए पढ़ते हैं। पढ़ने में शऊर आता है, सक्सेस मतलब मोबाइल से ना पढ़ें, किताब से पढ़ें। मोबाइल से ही पढ़ लें लेकिन पढ़ तो लें। चलें ठीक है, आपको चश्मा ही लगेगा ना ज़्यादा से ज़्यादा। आप पढ़ेंगे तो पूरे रोडों पर फंडे फसाद हो रहे हैं, जो लड़ते हैं। अपने इल्म में इजाफा करना। इस वक्त जो पोजीशन है, जो करंट पोजीशन थी मैंने आपको बताई, मुताले के शौक़ के हवाले से जो कि ख़त्म होते चले जा रहा है। और अभी आपको मैंने व्यूज़ भी कराया, उनका भी कहना यही है कि मुताले को जारी रखें, मुताले को ख़त्म ना करें। और चाहे वो मोबाइल से करें या किताब से करें, लेकिन मुताला हमारी न्यू जनरेशन की ज़रूरी है। चाहे उसमें यूरोप की तरक्की देख लें या कुछ भी देख लें, लेकिन उसके अंदर तरक्की जो है मुताले के अंदर ही है। मैं हूँ शेख नबी मुजद्दिदी, आपसे इजाज़त चाहता हूँ। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, देखते रहें। अस्सलाम वालेकुम।